गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक नोवेला है जिसे जेम्स हिल्टन ने 1934 में लिखा था। इसको नोवेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लेंथ नोवेल से कम होती है और शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा होती है। ये पहले 1933 में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, फिर 1934 में एक बुक की फॉर्म में रीप्रिंट हुआ। ये नोवेला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसे मुख्तलिफ़ अवार्ड भी मिले और 2-3 बार इस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं और इनमें से एक आध मूवी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। जब ये बुक शुरू होती है तो मिस्टर चिप्स जो कि एक रूम में बैठे हुए हैं और ये काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर लग रहे हैं और इनके सर के बाल भी गिर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में इनकी जवानी का ज़िक्र होता है। ये एक स्कूल टीचर थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ब्रुकफील्ड में पढ़ाते हुए गुजार दिया। मिस्टर चिप्स ने जब जवानी में ये स्कूल ज्वाइन किया था तो वो बहुत एक्साइटेड थे। वो 1848 में लंदन में पैदा हुए और 1870 में उन्होंने ब्रुकफील्ड्स को ज्वाइन किया। स्कूल का हेडमास्टर ज्वाइनिंग के वक्त उन्हें नसीहत करता है कि वो डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें। अगर थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ जाती है स्टूडेंट्स के साथ तो वो ज़रूर करें और रहमदिली से बिल्कुल भी काम ना लें। तो उसका मेन फोकस ये था कि आपने डिसिप्लिन को हर सूरत में यहाँ पर कायम करना है। अब वो स्कूल में अपना पहला दौर याद करते हैं कि उन्होंने एक लड़के को शरारत करने पर, जिसका नाम कुली था, पहले ही दिन पनिश किया था और उसे 100 लाइन्स लिखने की सज़ा दी थी। कुली ने कोई बड़ी शरारत तो नहीं की थी, बस अपना डेस्क कवर गिरा दिया था। जब मिस्टर चिप्स लैटिन और ग्रीक की क्लास ले रहे थे, शुरू में तो वो कुलीग्स और स्टूडेंट्स उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे मिस्टर चिप्स को, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्टर चिप्स हर जगह काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। मिस्टर चिप्स जिस कुली को पनिश किया था बाद में उन्होंने उसके बेटे को भी पढ़ाया है और पोते को भी पढ़ाया है, यानी काफ़ी वक्त गुजर गया है इसको, कम से कम 3 जनरेशन्स को वो पढ़ाते हुए आ रहे हैं। मिस्टर चिप्स एक ज़माने में काफ़ी फेमस टीचर हुआ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अब स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगते। यानी अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वक्त गुजर गया है, दौर बदल गया है, तो अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्हें ये थोड़े पुराने दौर के लगते हैं। अब बुढ़ापे में उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ गुजारे हुए अच्छे वक्त की भी याद आती है। उन्हें अपनी वाइफ कैथरीन की भी याद आती है जो अब ज़िंदा नहीं है। कैथरीन से उनकी मुलाकात वेकेशंस के दौरान हुई थी जब वो स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो कैथरीन जो है से उम्र में वो काफ़ी बड़े थे, कैथरीन उनसे छोटी थी और ये बात उन्होंने ख़ुद भी महसूस की कि उन्हें अंदाज़ा था कि ज़िंदगी में वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। जबकि कैथरीन जो थी वो काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा उसको शौक़ था आगे बढ़ने का, जबकि मिस्टर चिप्स जो थे वो एक ही इदारे में टीचिंग किए जा रहे थे और उन्हें अंदाज़ा था कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी फिर भी शादी हो जाती है। कैथरीन जो थी वो उनके साथ सिंसियर थी और शादी के कुछ अरसे बाद जब चाइल्ड बर्थ के दौरान कैथरीन की मौत हो जाती है। यानी जब उनको बेबी पैदा होने वाला था तो उसमें कैथरीन की मौत हो गई थी। अब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैथरीन की यादें उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। फिर उनके स्कूल में एक न्यू हेडमास्टर आ जाता है। वो मिस्टर चिप्स को मशवरा देता है कि अब आप रिटायर हो जाएं, क्योंकि अब आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचिंग का स्टाइल है, वो काफ़ी पुराना है। अब मिस्टर चिप्स को ज़ाहिर है पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो कहता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है। लेकिन मिस्टर चिप्स जो है अभी रिटायर नहीं होना चाहते। तो एक आदमी होता है जॉन, ये एक आदमी होता है, उसे पता चलता है कि हेडमास्टर मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के लिए ज़ोर दे रहा है। तो वो इनसे मिलने आता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर्स आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ के। फिर मिस्टर चिप्स जो है वो एक रिटायरमेंट स्पीच देते हैं। मिस्टर चिप्स को भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार अब दौर काफ़ी बदल चुका है, तो रिटायर होना ही बेहतर है। तो वो रिटायरमेंट स्पीच देते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं कि जब वो यहाँ आए थे तो कितनी मुश्किलात थीं। तब यहाँ इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं होती थी और हम लैंप यूज़ किया करते थे, और जब मीज़ल्स की बीमारी फैली तो बहुत बुरा हाल था और हमारा जो हॉल है
यहाँ का वो एक हॉस्पिटल का मंज़र पेश करता था और बहुत सारी मुश्किलात जिनका उन्होंने ज़िंदगी में सामना किया, क्योंकि उस वक्त फैसिलिटीज़ बहुत कम होती थी। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने स्टूडेंट्स से राब्ते में रहते थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस जंग में मारे गए और उन्हें इस बात का अफसोस भी था। वो अपने डेथ बेड पे हैं मिस्टर चिप्स, और ये कि उन्हें अकेलापन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। वो कहते हैं कि उन्हें किसी को कहते सुना उन्होंने कि मिस्टर चिप्स के बच्चे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि उनके हज़ारों बच्चे हैं। यकीनन यहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं। एक टीचर की हर सोसाइटी में बहुत अहमियत होती है और मिस्टर चिप्स एक ऐसे ही टीचर की मिसाल हैं जो हर सोसाइटी में पाए जाते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं।